क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो नहीं नोट किए हैं वो देख करके वीडियो नोट करेंगे। और ये पूरा क्लास आप लोग ठीक से पढ़ें, देखें, सुने, समझें और नोट करें ठीक से, है ना। दूसरा यूनिट है इसका केमिस्ट्री में कि अम्ल, भस्म और लवण, इसके बारे में हमको पढ़ना है। पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल सहित परिभाषा इसका किया जाएगा, इनकी विशेषताओं को लिखेंगे, इनका विक्रियाओं को लिखा जाएगा। देखिए, अम्ल, भस्म और लवण, ये तीनों पढ़ना है। तो पहला जो है अम्ल, जनरल भाषा में लोग बोल देते हैं अम्ल ऐसे हैं जो क्या, जो खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या है, अम्ल हैं। लेकिन इसका बहुत डिफिनेशन है। लुईस ने अलग डिफिनेशन दिया था, अरहेनियस ने अलग डिफिनेशन दिया था। आपको बुक में अरहेनियस का दे रहा है। अरहेनियस के द्वारा जो परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन माने H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। कहलाते हैं अम्ल। और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- देंगे वो क्या कहलाएंगे, भस्म कहलाएंगे। याद रखेंगे, अगर जल को हम तोड़ दें H2+O को, थोड़ा समझ लो इसको, तो क्या आएगा H+ और OH-। समझिए ठीक से, बस मेरा ना, ये क्या हो गया अम्ल, और ये क्या हो गया भस्म। इसी पर हम लोग पढ़ना है। तो क्या ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में लोग देखते चल रहे हैं, जैसे कि HCl, नाम याद होना चाहिए आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग जल में मिला दें तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। धन वाला अलग, धनात्मक अलग, ऋणात्मक अलग हो जाएगा। H+ आयन दे रहा है तो ये क्या है, ये अम्ल है। ये और देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, अगर हम जल में मिला दें H+ अलग और NO3- क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जल में अगर हम मिला दें तो 2H+ प्लस SO4 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, SO4 तो माइनस होता है SO4 पर। तो क्या हो रहा है, ये जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाते हैं ये। अब इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं अम्ल के, फिर एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद से भस्म के बारे में और लवण के बारे में पढ़ा जाएगा। अम्ल की विशेषताएं, क्योंकि अम्ल और भस्म में अंतर भी एग्जाम में पूछता है, तो दोनों की विशेषता मालूम होगी तब अब आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अम्ल की विशेषताएं। अम्ल की विशेषताएं देखिएगा, क्या पहला परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, ये अम्ल में क्या होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। और भस्म जो होगा स्वाद में क्या, कड़वा होगा। ये अम्ल में घुलकर H+ दे रहे हैं और वो क्या देंगे, OH-, है ना। लिख सकते हैं एक और अंतर है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं नीले लिटमस पत्र को। लिटमस पत्र क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है। सूचक है इंडिकेट करना, है ना। ये बतलाता है रंग परिवर्तन द्वारा कि जो दिया हुआ पदार्थ है वो अम्ल है या भस्म है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ चुका है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, अम्ल, भस्म, क्षार या कोई नहीं, क्या होगा, अम्ल होगा ये। तो देखते हैं, इसी में एक बात और पढ़िए ले, जब ये बात आया तो ये सूचक क्या है, सूचक, इंडिकेटर। तो ये एक ऐसे रंजक हैं जिनके रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल भस्म की पहचान होती है, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। या ऐसे रंजक जो अम्ल या भस्म के कारण क्या होते हैं, रंग को परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, ऐसे रंजक
जो रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं भस्म की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं कौमा सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब रंग परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे रंजक जो अम्ल एवं भस्म के कारण रंग को परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे जैसे में देखते हैं, जैसे हल्दी पत्र, लिटमस पत्र, और लिख सकते हैं हम लोग चुकंदर, ये तो क्या है, सूचक है, लेकिन क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक। सूचक कितने होंगे, 2। और ये भी लिखते हैं हम लोग मेथिल ऑरेंज या फिलोक्सीन है, ये सब क्या है, कृत्रिम सूचक है। एक और होता है गंधीय सूचक, है ना। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और भस्म के कारण उनमें गंध में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण क्या, अम्ल और भस्म की प्रवृत्ति मालूम होती है, तो गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे लौंग है, क्या है, अम्ल के साथ अलग गंध होगा, भस्म के साथ क्या होगा, अलग गंध होगा, तो बोलते हैं गंधीय सूचक। अब देखते हैं हम सब क्या और कुछ अम्ल के बारे में देखते हैं, अम्ल की कुछ प्रवृत्ति के बारे में। तो याद कर दिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग इसका नामकरण पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का, उसमें हम लोग इसका IUPAC नाम भी पढ़ेंगे, साधारण नाम दोनों। यहाँ साधारण नाम ही दिया गया है, क्योंकि जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक, वो प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम रखे गए हैं। टोटल ये प्राप्ति स्रोत के आधार पर है। तो इसको याद रखेंगे। संतरा या नींबू के रस में जो मिलता है वो साइट्रिक अम्ल है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, क्योंकि सिरका का नाम एसिटम होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, अमाशय में जो रस होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बायोलॉजी में पढ़ना भी हमको ये। चाय में होता है टैनिक अम्ल, और लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी से जो प्राप्त अम्ल होता है उसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसका नाम है फॉर्मिकस, लैटिन नाम, है ना। तो ये याद कर जाएंगे, इसको नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं भस्म के बारे में, दूसरा पॉइंट। तो आर्हेनियस ने क्या डिफिनेशन दिया था इसका, आर्हेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा देखिए, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। अम्ल क्या देता है, H प्लस, और भस्म क्या देता है, OH माइनस। जैसे में देख लेते हैं हम सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको अगर ब्रेक कर दें हम तो क्या हो जाएगा, Na प्लस अलग और OH माइनस अलग। ये OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या है, भस्म है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल के साथ अगर अभिक्रिया करा दें तो K प्लस और OH माइनस। और भी देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जल में अगर इसको घुलाया जाए तो NH4 प्लस OH माइनस, यानी क्या है, ये भस्म है ये। अब अम्ल की विशेषता हम देख चुके थे, भस्म की विशेषताओं को लिख लेते हैं ना। अंतर आएगा तो आप सब नोट कर लेंगे इसी को। एक बात और है कि अगर देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, भस्म के जलीय विलयन को क्षार कहा जाता है। क्या कहता है, क्षार कहा जाता है। अगर जल में नहीं घुला हुआ है तब तक भस्म है, जल में घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार कहलाएगा। जैसे चीनी है, अलग है तो चीनी है, पानी में घोल देंगे तो शरबत हो गया वो, है ना। साइलेंट रहिए।
देखिए अब भस्म के की विशेषताओं को लिखते हैं। भस्म की विशेषताएं, नंबर 1, ये जल में घुलकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। दूसरा है, ये स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा, ये भस्म से अभिक्रिया करके लौर बनाते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ये तीन मुख्य हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, यानी कि लौर बनाते हैं। तो लौर का डिफिनेशन जब पढ़ाएंगे तब हम लोग इसको करेंगे। तो आप, ये वीडियो थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, कई पार्ट में बनेगा, प्रत्येक पार्ट जो पार्ट है उसको ठीक से पढ़ेंगे, नोट करेंगे। कल अन्य हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे और लौर के बारे में पढ़ा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य जो दूसरे बच्चे हैं 10th में उनको शेयर कर दीजिए वीडियो।